तो आपने ये देख लिया कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सामने आपको दिखाई भी पड़ रहा है। अब ज़रा थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जो होती है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। ये क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर में, इसलिए बता रहा हूँ। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जर्मेनियम और सिलिकॉन का बना होता है। विश्व का सबसे तेज संपूर्ण सुपर कंप्यूटर आईबीएम का ब्लू जीन है, और अभी तो जापान का है, उसके बारे में हम सब बताएंगे। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एका है, और वर्तमान में अभी क्या है, आदित्य के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम वो सारी चीज़ों का जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो अगले क्लास में बताएंगे। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं नए पॉइंट को लेकर के। देखिए, कंप्यूटर के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एक होता है इनपुट आउटपुट यूनिट, एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट। तो तीन भाग है। तो आप देखते हैं कंप्यूटर से जब हम भी कोई संदेश भेजते हैं, कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, तो वो इनपुट है, क्योंकि वो कंप्यूटर को It's 12:26. अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, एएलयू। और ये चीज़ें जो आपको दिखाई देती है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, यानी मेमोरी में ये दिखाई पड़ती है, हार्ड डिस्क, रैम, रोम के रूप में। तो चलिए हम बात करेंगे एक एक करके इनपुट यूनिट के बारे में। तो इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर को भेजते हैं, और बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखेगा, क्योंकि इनपुट ही कंप्यूटर को कमांड देता है। तो जो भी डेटा हम आदेश देते हैं वो बाइनरी कोड में जाता है, और ये बाइनरी कोड जो होता है वो सीपीयू में जाता है। तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये क्या करता है कि दिए गए निर्देशों को, डेटा को पढ़ता है या स्वीकार करता है। तो निर्देशों डेटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद उसको बदलता है, और ये बदले हुए रूप इन निर्देशों के डेटा को प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देता है। अब जब प्रोसेस हो जाता है तो वही हमको स्क्रीन पर या प्रिंट के रूप में, आउटपुट के रूप में दिखाई पड़ता है। जो डेटा निर्देशों के परिणाम के रूप में जो भी चीज हमें दिखाई देती है वो आउटपुट यूनिट कहते हैं। तो कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को, जो कि बाइनरी कोड में होते हैं, उन्हें उचित संकेतों, भाषा या चित्र में या साउंड के रूप में, ठीक है ना, हम जो प्राप्त करते हैं वो क्या है, आउटपुट है। ठीक है ना। अब चलिए हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, यानी मस्तिष्क कहते हैं। इसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। ये निर्देश डिकोड करना, यानी इंस्ट्रक्शन देना, डिकोड करना और फिर उसको एक्सिक्यूट करना, इसका काम जो है सीपीयू का है। और ये सारे ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है सीपीयू, जो कुछ भी हो रहा है। तो सीपीयू क्या है, ये निर्देशों को या डाटा इंस्ट्रक्शन को मुख्य मेमोरी में रजिस्टर करता है, निर्देशों का कभी क्रमिक रूप से एक्सिक्यूट करता है, और आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में ट्रांसफर करता है। अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, यानी एएलयू क्या है। देखिए एएलयू क्या है, अंकगणितीय क्रिया है, जिसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, या दो संख्याओं में तुलना करना कि छोटा है कि बड़ा है, बराबर है। ये सारे कार्य जो है एएलयू करता है। और यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी होती है जिसमें दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर से उनका योग भागफल प्राप्त हो जाता है। और
और ये सारी क्रियाएं बाइनरी मेथड से किया जाता है और इनको अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इसमें विशेष बाइटें होती हैं जिसे रजिस्टर कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रजिस्टर क्या है। अब देखिए अगर हम बात करें रजिस्टर की, तो रजिस्टर एक ऐसा साधन है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। रजिस्टर बहुत तेज गति से एक अस्थायी स्टोरेज संरचना है या युक्ति है। तो मेमोरी के अनुक्रम में रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है। जो भी आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं वो सब क्या होते हैं, रजिस्ट्री फाइल होते हैं। तो जो भी आप बाइनरी कोड में फाइल में डिकोड करते हैं, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, वो सब रजिस्टर है। तो ये क्या करते हैं, सीपीयू को किसी डेटा का उपयोग करने के लिए तीव्र मार्ग देते हैं। तो गतिशीलता प्रयोग करने के लिए रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो सीयू जिसको कहते हैं आप, इस भाग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये सभी कार्यों पर नज़र रखता है, तालमेल बैठाता है। पहला कार्य क्या है कि जिस प्रोग्राम का पालन कराना चाहते हैं उसे मेमोरी में क्रमशः पढ़कर उसका एनालिसिस करता है या पालन कराता है। तो जो भी गाइडलाइन तय करता है वो कंट्रोल यूनिट तय करता है। मेमोरी को आदेश दिया जा सकता है कि कोई डेटा किसी स्थान पर स्टोर कर दे या वहाँ से उठा करके एएलयू में भेज दे। तो ये सब चीज़ें जो पालन कराता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए, अब प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या है ये जान लीजिए। देखो, जो इंटरनल मेमोरी होती है उसको मुख्य मेमोरी कहते हैं। ये सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। तो सीपीयू इसमें स्टोर किए गए निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है। इसमें से प्राइमरी मेमोरी से जो भी डेटा सक्रियता से कार्य करते हैं इसी में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी में किसी भी प्रोग्राम को या इनपुट डेटा या आउटपुट को डेटा को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है उन्हें हटाकर दूसरा डेटा या प्रोग्राम उस जगह पर रखे जा सकते हैं। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम, एक है रीड मेमोरी। सेमीकंडक्टर की बनी होती है। इस मेमोरी किसी भी लोकेशन को चुनकर उसका उपयोग सीधे ही किसी डेटा को स्टोर करने, उसमें से डेटा पढ़ने के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका रैम है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें रैम की, तो एक तरह से देख लो जैसे नदी बहती है ना, तो रैम जितना ही अधिक होगा, जैसे किसी कंप्यूटर में 8 GB रैम है, 4 GB रैम है, तो इनका इस्तेमाल डेटा को एक समान गति देने के लिए। लेकिन जब कभी रैम फुल हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, दिक्कतें आ जाती हैं, और जब रैम भर गया तो कार्य सही से नहीं होते। तो इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, एक अस्थायी मेमोरी होती है, ध्यान रखिएगा। जब कंप्यूटर की बिजली बंद हो जाती है इसकी समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती है। तो रैम में वो प्रोग्राम डेटा रखे जाते हैं जिसे सीधे खोज सके, वहाँ से प्राप्त कर सके। ये कई सेक्शन में बटा है ताकि उसमें रखी गई सूचनाओं को व्यवस्थित किया जा सके या उन्हें पाया जा सके। तो क्या है, यह एक अस्थायी मेमोरी है, इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, प्राइमरी। अब देखिए, बात करें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की, तो कंप्यूटर जो कोई भी इंस्ट्रक्शन लेता है वो 0 और 1 के रूपों में ही उसे समझा जा सकता है कंप्यूटर की, और यही उसकी मशीनी भाषा है। तो किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए ये आवश्यक हिस्से को विस्तार पूर्वक बताता है। अगर कोई भी इनपुट होता है तो उसमें दो चीज़ चाहिए, डेटा, दूसरा चाहिए निर्देश, है ना। तो निर्देश कंप्यूटर बताते हैं कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए। तो उसमें दो भाग हैं, ऑपरेशन, ऑपकोड
ऑपरेंड, ठीक है ना, ऑपरेशन ऑपरेंड, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं इसमें। अब आगे हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है। इसे कंट्रोल यूनिट की नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। तो जो भी प्रोसेसिंग होती है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल के रूप में होती है। पहला होता है फैचिंग। फैचिंग क्या होता है कि मेमोरी से निर्देश को फैच करके निर्देश रजिस्टर में लाता है ताकि निर्देश डिकोड हो सके। इसी प्रक्रिया को फैचिंग कहते हैं। डिकोडिंग क्या है, दिए गए निर्देश को डिकोड करके निर्देश की जो व्याख्या होती है उसे डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है ना। टर्म्स जान लीजिए। प्रभावी पते पढ़ना, रीड एंड इफेक्टिव एड्रेस। निर्देश के पास अप्रत्यक्ष पता है, उस पते को मेमोरी से पढ़ना। निष्पादन, निष्पादन मतलब एक्सक्यूशन, मतलब आप दिए गए चरणों में 1 और 2 सभी निर्देशों के लिए एक समान होते हैं। तो ये फैच चक्र है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रोम की, रीड ओनली मेमोरी। देखिए यह वह मेमोरी है पहले से ही भरा होता है। जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो सभी रोम में ही भरे जाते हैं। इसे हम केवल पढ़ सकते हैं, इसकी डेटा को ना हम बदल सकते हैं ना हटा सकते हैं। वास्तव में रोम चिप बनाते समय में ही उसमें कुछ आवश्यक प्रोग्राम डेटा लिख दिए जाते हैं और यह अस्थाई होता है, ध्यान रखिएगा। रैम अस्थाई होता है, तो ये क्या है, अस्थाई होता है। अगर कंप्यूटर की बिजली बंद कर तो भी वो चीज़ें बड़ी सुरक्षित रहती हैं। कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रायः ऐसी सूचनाओं को इसमें क्या किया जाता है, स्टोर की जाती है, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसे बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, इसको द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। ये थोड़ी महंगी है और बिजली बंद कर देने पर सभी सूचनाएं नष्ट हो जाने का न तो हम इसमें इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं न स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम सहायक मेमोरी का उपयोग करना होगा। तो इनकी कीमत तुलनात्मक जिससे बहुत कम, इन डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें एक कमी होती है, इन माध्यमों में डेटा को लिखने और पढ़ने में समय बहुत लगता है और इनको सुरक्षित रखना हो, लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो तो जिनकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती है। तो इनका प्रयोग बैकअप के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे फ्लॉपी डिस्क चुंबकीय टेप पर नकल करके इसे अलग सुरक्षित रख लिया जाता है। तो ऐसा प्रायः हार्ड डिस्क को खाली रखने के लिए भी किया जाता है। अब बात करेंगे आगे और डिस्क पर जगह न हो तो बैकअप साधन में डाल किए गए डेटा को कभी आवश्यकता पड़ने पर हार्ड डिस्क पर उतारा जा सकता है, नकल किया जा सकता है। टर्शियरी में आप देखते होंगे सारे जितने भी हार्ड डिस्क हैं, पेन ड्राइव हैं, सीडी है, डीवीडी है, वो भी एक मेमोरी में ही आती है, पर वो क्या है, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। मदरबोर्ड की बात करें तो एक कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न बोर्डों में सर्वाधिक अगर कोई चीज़ है मदरबोर्ड। इनका निर्माण काल जो है 1974 है। इनके इलेक्ट्रॉनिक अंग को एक ही छिपे हुए सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। इसे मुख्य बोर्ड, मेन बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, साउंड कंट्रोलर, एक्सटर्नल स्टोरेज उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट जितने भी उपकरण हैं वो मदरबोर्ड से ही केबल से या कनेक्टर से जोड़े जाते हैं। तो जो कुछ भी कंट्रोल करता है वो कौन है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही, ठीक है ना, मेन होता है इसमें। अब देखिए बस की बात करें तो सीपीयू जो है डेटा, निर्देश या सूचना को, यानी डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों या पैरल डिवाइसेज को भेजता है। इस आवागमन के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती हैं, ये आज की चलने वाली बसें नहीं। तो कंप्यूटर में अनेक बसें होती है जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग की होती है। तो ऐसे तारों और कनेक्शनों का ये संग्रह होता है जिससे होकर सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण को भेजे जाते हैं। तो एक तरह का ये ट्रांसमिशन मीडियम है। तो इंटरनल बस है और एक क्या है, एक्सटर्नल है।
आंतरिक और बाह्य। तो मेमोरी आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा लिए जा सकते हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी के एड्रेस बस द्वारा ले जाए जाते हैं, और डेटा को अगर ट्रांसफ़र करें तो वो डेटा बस कहलाते हैं। बाह्य बस क्या है? जैसे पेरिफेरल्स, पोर्ट्स, एक्सपेंशंस, स्लॉट्स, ये सभी बाह्य बस हैं। स्लॉट्स बने होते हैं, आप लोग देखते होंगे जब फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं तो कई ड्राइव बनाते हैं। अब देखिए क्या है मशीन साइकिल क्या है? यह वह समय है जब दो ऑपरेंड को रजिस्टर में ला करके ALU ऑपरेशन करके उसका जो रिजल्ट होता है रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। बफर क्या है? यह एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है जो कि रैम में होता है। यह एक डेटा को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो सबसे पहले बफर में ही स्टोर करते हैं, ठीक है ना। किसी भी कंप्यूटर का जो कार्य होता है उसका परफॉर्मेंस होता है वो रजिस्टर्स, रैम और कैश मेमोरी के आकार और सिस्टम क्लॉक की गति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। मदरबोर्ड पे जो चिप होती है उनको सॉकेट्स कहते हैं। किसी भी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर की इकाई क्या होती है? बिट्स। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट्स। उसकी भाषा क्या है? बाइनरी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। थैंक यू।